सिद्धियाँ, जिन्हें अक्सर आध्यात्मिक शक्तियाँ या अलौकिक क्षमताएं कहा जाता है, वे असाधारण गुण या शक्तियाँ हैं जो उन व्यक्तियों में प्रकट होती हैं जिन्होंने आध्यात्मिक साधना में उच्च स्तर प्राप्त कर लिया है। परमहंस योगानंद, जो योगी कथामृत ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के लेखक और क्रिया योग के विश्वविख्यात प्रचारक हैं, के अनुसार सिद्धियाँ आध्यात्मिक साधना का लक्ष्य नहीं है, बल्कि ईश्वर के साथ गहरे संनाद का स्वाभाविक परिणाम है। योगानंद जी के शिक्षण, जो प्राचीन क्रिया योग विज्ञान और भगवद गीता की बुद्धिमत्ता पर आधारित हैं, यह बल देते हैं कि सिद्धियाँ तब प्रकट होती हैं जब साधक अपनी चेतना को सृष्टि के सार्वभौमिक नियमों के साथ सन्नादित कर लेता है। यह सन्नादन साधक को भौतिक शरीर और मन की सीमाओं को पार करने की अनुमति देता है, जिससे वह आत्मा की अनंत संभावनाओं को प्राप्त कर लेता है। परमहंस योगानंद के अनुसार सिद्धियाँ वे शक्तियाँ हैं जो साधक की चेतना के उच्च स्तर पर प्रकट होती हैं। ये शक्तियाँ भौतिक, मानसिक या आध्यात्मिक स्तर पर कार्य कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, योगी कथामृत में योगानंद जी ने कई सिद्ध पुरुषों और गुरुओं के बारे में बताया है, जैसे उनके गुरु श्री युक्तेश्वर, बाबा जी और अन्य महान योगी जिनके पास ऐसी शक्तियाँ थीं। इनमें शामिल हैं दूरदर्शन, भविष्य या दूर की घटनाओं को देखने की क्षमता, दूर श्रवण, दूर की आवाजें सुनने की क्षमता, लघिमा, शरीर को हवा में तैराने की क्षमता, अन्निमा, शरीर को सूक्ष्म रूप में परिवर्तित करने की क्षमता, प्रकाम्य, इच्छा को तुरंत साकार करने की शक्ति, वशित्व, अन्य प्राणियों या प्रकृति पर नियंत्रण, ईशित्व, सृष्टि के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण, काम आवसायित्व, सभी इच्छाओं से मुक्ति और पूर्ण संतुष्टि। योगानंद जी बताते हैं कि ये सिद्धियाँ केवल तभी प्रकट होती हैं जब साधक की चेतना सामान्य मानवीय सीमाओं को पार कर जाती है। यह तब होता है जब साधक अपने मन और शरीर को पूर्ण रूप से नियंत्रित कर लेता है और अपनी आत्मा को ईश्वरीय चेतना, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के साथ एकीकृत कर लेता है। परमहंस योगानंद के शिक्षण में सिद्धियों का आधार चेतना और ऊर्जा का विज्ञान है। वे कहते हैं कि यह संसार एक सपना है जो ईश्वर की चेतना से बना है। यह चेतना 3 रूपों में प्रकट होती है। प्रकाश, जो सृष्टि का मूल तत्व है, ऊर्जा, जो प्रकृति के सभी कार्यों को संचालित करती है, विचार, जो सृष्टि की रचना और संचालन का आधार है। सिद्धियाँ तब प्रकट होती हैं जब साधक इस ईश्वरीय चेतना के साथ अपनी व्यक्तिगत चेतना को सन्नादित कर लेता है। योगानंद जी क्रिया योग को एक ऐसी वैज्ञानिक विधि के रूप में प्रस्तुत करते हैं जो साधक को इस सन्नादन तक ले जाती है। क्रिया योग के अभ्यास से साधक अपनी प्राण शक्ति, लाइफ फोर्स, को रीढ़ की सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित करता है, जिससे कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। यह प्रक्रिया साधक के चक्रों, ऊर्जा केंद्रों को सक्रिय करती है, जो सिद्धियों के प्रकटीकरण का आधार बनते हैं। सिद्धियाँ कैसे कार्य करती हैं? सिद्धियों का कार्य तंत्र समझने के लिए हमें योगानंद जी के सृष्टि के सपने, ड्रीम ऑफ क्रिएशन के सिद्धांत को समझना होगा। वे कहते हैं कि यह संसार एक मायावी संरचना है जो ईश्वर की चेतना और इच्छा से बनी है। यह माया, इल्यूजन, भौतिक जगत को वास्तविक प्रतीत कराती है, लेकिन वास्तव में यह केवल चेतना का खेल है। सिद्धियाँ इस माया को समझने और उस पर नियंत्रण करने की क्षमता है। उदाहरण के लिए, जब एक योगी लघिमा सिद्धि प्रदर्शित करता है और हवा में तैरता है, वह गुरुत्वाकर्षण के भौतिक नियम को नहीं तोड़ रहा, बल्कि वह अपनी चेतना को उस स्तर पर ले जाता है जहां वह भौतिक नियमों को नियंत्रित कर सकता है। दूरदर्शन या दूर श्रवण में योगी समय और स्थान की सीमाओं को पार कर जाता है, क्योंकि उसकी चेतना अखंड चेतना के साथ एक हो जाती है, जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ मौजूद हैं। योगानंद जी कहते हैं कि सिद्धियाँ चेतना की एकाग्रता और इच्छा शक्ति का परिणाम है। जब साधक अपनी इच्छा शक्ति को ईश्वरीय इच्छा के साथ सन्नादित कर लेता है, तो वह प्रकृति के नियमों को प्रभावित कर सकता है। यह प्रक्रिया क्रिया योग के गहन ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से संभव होती है। परमहंस योगानंद बार बार यह बल देते हैं कि सिद्धियाँ आध्यात्मिक साधना का लक्ष्य नहीं है। वे कहते हैं कि सिद्धियाँ एक साधक के लिए आध्यात्मिक खिलौने की तरह हैं, जो ध्यान भटकाने का काम कर सकती हैं। साधक का असली लक्ष्य ईश्वर के साथ एकता प्राप्त करना है। सिद्धियाँ केवल इस बात का संकेत हैं कि साधक की चेतना उच्च स्तर पर पहुंच रही है, लेकिन अगर साधक इन शक्तियों के प्रति आसक्त हो जाता है तो उसका आध्यात्मिक विकास रुक सकता है। योगी कथामृत में योगानंद जी अपने गुरु श्री युक्तेश्वर के एक उपदेश का उल्लेख करते हैं, जिसमें वे कहते हैं, सिद्धियों की खोज में समय बर्बाद मत करो,
ईश्वर को खोजो और सारी सृष्टि तुम्हारी हो जाएगी। यह दर्शाता है कि सिद्धियां एक साधक के लिए स्वाभाविक रूप से आती है, लेकिन उन्हें इनका उपयोग केवल ईश्वरीय कार्यों के लिए करना चाहिए, न कि व्यक्तिगत लाभ या प्रदर्शन के लिए। योगानंद जी सिद्धियों को केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझाते हैं। वे कहते हैं कि आधुनिक विज्ञान अभी तक चेतना और ऊर्जा के सूक्ष्म स्तरों को नहीं समझ पाया है जिन पर सिद्धियां कार्य करती हैं। उदाहरण के लिए क्वांटम भौतिकी में यह सिद्ध हो चुका है कि पदार्थ और ऊर्जा परस्पर परिवर्तनीय हैं। योगानंद जी कहते हैं कि एक योगी इस सिद्धांत को अपनी चेतना के माध्यम से लागू कर सकता है, जिससे वह पदार्थ को ऊर्जा में या ऊर्जा को पदार्थ में परिवर्तित कर सकता है। समय और स्थान को आधुनिक भौतिकी में सापेक्ष माना जाता है। एक योगी जो अपनी चेतना को समय और स्थान की सीमाओं से परे ले जाता है, इन सीमाओं को पार कर सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप दूरदर्शन या त्रिकाल दर्शन जैसी सिद्धियां प्रकट होती हैं। क्रिया योग, जिसे योगानंद जी ने पश्चिमी दुनिया में प्रचारित किया, सिद्धियों के प्रकटीकरण का एक प्रमुख साधन है। यह एक वैज्ञानिक ध्यान तकनीक है जो साधक की प्राण शक्ति को रीढ़ के 7 चक्रों, आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से ऊपर की ओर ले जाती है। जब साधक का ध्यान सहस्रार चक्र में स्थिर हो जाता है तो वह ईश्वरीय चेतना के साथ एक हो जाता है और सिद्धियां स्वाभाविक रूप से प्रकट होने लगती हैं। योगानंद जी बताते हैं कि क्रिया योग का अभ्यास साधक के मन को एकाग्र करता है और उसकी इच्छा शक्ति को मजबूत करता है। यह एकाग्रता और इच्छा शक्ति ही सिद्धियों का आधार है। उदाहरण के लिए योगी कथामृत में बाबा जी जैसे महान योगियों का वर्णन है जो अपनी इच्छा शक्ति से प्रकृति के नियमों को प्रभावित कर सकते हैं। योगानंद जी सिद्धियों के प्रति सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि सिद्धियां साधक के अहंकार को बढ़ा सकती हैं, जिससे वह अपने आध्यात्मिक लक्ष्य से भटक सकता है। योगी कथामृत में कई कहानियां हैं जहां साधकों ने सिद्धियों का दुरुपयोग किया और परिणाम स्वरूप उन्हें आध्यात्मिक हानि हुई। उदाहरण के लिए एक साधक जो अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन करता है वह अपने आध्यात्मिक विकास को रोक सकता है, क्योंकि यह प्रदर्शन अहंकार और आत्म महिमा को बढ़ावा देता है। परमहंस योगानंद सिद्धियों के उपयोग में नैतिकता पर विशेष जोर देते हैं। वे कहते हैं कि सिद्धियों का उपयोग केवल ईश्वरीय कार्यों के लिए, जैसे मानवता की सेवा, आध्यात्मिक जागृति या दूसरों की सहायता के लिए करना चाहिए। सिद्धियों का उपयोग व्यक्तिगत लाभ, प्रसिद्धि या शक्ति के लिए करना आध्यात्मिक नियमों का उल्लंघन है। उदाहरण के लिए योगी कथामृत में बाबा जी का वर्णन है जो अपनी सिद्धियों का उपयोग केवल मानवता के कल्याण के लिए करते हैं। वे कभी भी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करते, बल्कि उन्हें सूक्ष्म रूप से केवल आवश्यकता पड़ने पर उपयोग करते हैं। सिद्धियां स्वाभाविक रूप से तब प्रकट होती हैं जब साधक अपनी साधना में गहराई तक जाता है। योगानंद जी कहते हैं कि सिद्धियों का विकास निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। ध्यान, गहन ध्यान के माध्यम से साधक अपनी चेतना को ईश्वरीय चेतना के साथ सन्नादित करता है। प्राणायाम, क्रिया योग की प्राणायाम तकनीकें प्राण शक्ति को नियंत्रित करती हैं जो सिद्धियों का आधार है। इच्छा शक्ति, एक मजबूत और शुद्ध इच्छा शक्ति साधक को प्रकृति के नियमों को प्रभावित करने में सक्षम बनाती है। समर्पण, साधक को अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को ईश्वरीय इच्छा के सामने समर्पित करना चाहिए। योगानंद जी के शिक्षण आज के वैज्ञानिक युग में भी प्रासंगिक हैं। वे कहते हैं कि सिद्धियां केवल चमत्कार नहीं हैं, बल्कि चेतना और ऊर्जा के नियमों का उपयोग है। आधुनिक विज्ञान धीरे धीरे इन सूक्ष्म नियमों को समझ रहा है और भविष्य में शायद सिद्धियों को वैज्ञानिक रूप से समझा और स्वीकार किया जाएगा। परमहंस योगानंद ने अपनी रचनाओं, विशेष रूप से योगी कथामृत में विभिन्न प्रकार की सिद्धियों का उल्लेख किया है जो प्राचीन योग शास्त्रों जैसे पतंजलि के योग सूत्र में वर्णित अष्ट सिद्धियों से प्रेरित हैं। ये सिद्धियां साधक की चेतना के विभिन्न स्तरों पर प्रकट होती हैं और प्रकृति के नियमों को प्रभावित करने की क्षमता प्रदान करती है। आइए इन सिद्धियों को विस्तार से समझें। 1. एनिमा, यह सिद्ध साधक को अपने शरीर को सूक्ष्म रूप में परिवर्तित करने की क्षमता प्रदान करती है। योगानंद जी ने योगी कथामृत में कई ऐसे योगियों का वर्णन किया है जो इस सिद्ध के माध्यम से अपने शरीर को अदृश्य या अत्यंत छोटा कर सकते थे। उदाहरण के लिए महाअवतार बाबा जी जैसे योगी अपने शरीर को सूक्ष्म ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर तुरंत प्रकट हो सकते थे। यह सिद्ध पदार्थ और ऊर्जा की परस्पर परिवर्तनीयता के सिद्धांत पर आधारित है, जिसे आधुनिक विज्ञान भी स्वीकार करता है। 2. महिमा, महिमा सिद्ध साधक को अपने शरीर या प्रभाव को अनंत रूप से बड़ा करने की क्षमता देती है।
यह सिद्ध चेतना के विस्तार का प्रतीक है, जहां साधक अपनी चेतना को संपूर्ण सृष्टि के साथ एकीकृत कर लेता है। योगानंद जी ने बताया कि कुछ योगी इस सिद्धि के माध्यम से अपनी उपस्थिति को इतना शक्तिशाली बना सकते हैं कि वे कई लोगों को एक साथ प्रभावित कर सकें। 3. लघिमा। लघिमा सिद्ध साधक को गुरुत्वाकर्षण के नियम को पार करने और अपने शरीर को हवा में तैराने की क्षमता देती है। योगी कथामृत में योगानंद जी ने कई योगियों का उल्लेख किया है जो इस सिद्धि का प्रदर्शन कर सकते थे। ये सिद्ध प्राण शक्ति, लाइफ फोर्स के नियंत्रण और चेतना की एकाग्रता पर आधारित है। चौथी, गरिमा। गरिमा सिद्ध साधक को अपने शरीर को अत्यंत भारी बनाने की क्षमता देती है, जिससे उसे कोई हिला नहीं सकता। यह सिद्ध साधक की इच्छा शक्ति और ऊर्जा के नियंत्रण को दर्शाती है। योगानंद जी ने इस सिद्धि का उल्लेख कम किया है, लेकिन यह पतंजलि के योग सूत्रों में वर्णित है। 5. प्राप्ति। प्राप्ति सिद्ध साधक को अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी प्राप्त करने की क्षमता देती है। यह सिद्ध साधक की चेतना को प्रकृति के नियमों के साथ इतना सन्नादित करती है कि वह अपनी इच्छा को तुरंत साकार कर सकता है। योगानंद जी ने इस सिद्ध को ईश्वरीय इच्छा के साथ संरेखित करने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि इसका दुरुपयोग न हो। 6. प्रकाम्य। प्रकाम्य सिद्ध साधक को अपनी इच्छा को पूर्ण करने की असीम शक्ति देती है। यह सिद्ध साधक को प्रकृति के सभी तत्वों पर नियंत्रण प्रदान करती है। योगानंद जी ने बताया कि इस सिद्ध का उपयोग केवल ईश्वरीय उद्देश्यों के लिए करना चाहिए, क्योंकि इसका दुरुपयोग आध्यात्मिक पतन का कारण बन सकता है। 7. वशित्व। वैशित्व सिद्ध साधक को अन्य प्राणियों या प्रकृति के तत्वों पर नियंत्रण करने की क्षमता देती है। योगी कथामृत में योगानंद जी ने कई ऐसे योगियों का उल्लेख किया है जो अपनी चेतना के बल पर प्रकृति या अन्य लोगों को प्रभावित कर सकते थे। उदाहरण के लिए बाबा जी ने कई बार प्रकृति के तत्वों जैसे मौसम को नियंत्रित किया। 8. ईशित्व। ईशित्व सिद्ध साधक को सृष्टि के कुछ हिस्सों पर ईश्वरीय अधिकार प्रदान करती है। यह सिद्ध साधक की चेतना को ईश्वर के साथ पूर्ण एकता की स्थिति में ले जाती है, जहां वह सृष्टि के नियमों को संचालित कर सकता है। योगानंद जी ने इस सिद्धि को अत्यंत दुर्लभ बताया और कहा कि यह केवल उन साधकों में प्रकट होती है जो ईश्वर के साथ पूर्ण रूप से एक हो चुके हैं। इनके अलावा योगानंद जी ने अन्य सिद्धियों जैसे दूरदर्शन, क्लेयरवॉयंस, दूर श्रवण, क्लेयर ऑडियंस, त्रिकाल दर्शन, नॉलेज ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर और अंतर्जनन, टेलीपैथी का भी उल्लेख किया है। ये सिद्धियां साधक की मानसिक और आध्यात्मिक क्षमताओं को दर्शाती हैं। परमहंस योगानंद की योगी कथामृत सिद्धियों के व्यावहारिक उदाहरणों से भरी हुई है। ये उदाहरण न केवल सिद्धियों के अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं, बल्कि यह भी दर्शाते हैं कि उनका उपयोग कैसे और किन परिस्थितियों में किया जाता है। आइए कुछ प्रमुख उदाहरण देखें। 1. बाबा जी की सर्वव्यापकता। महावतार बाबा जी, जिन्हें योगानंद जी ने अपने गुरु श्री युक्तेश्वर के गुरु के रूप में वर्णित किया है, सिद्धियों के जीवंत उदाहरण हैं। बाबा जी अपनी चेतना को एक साथ कई स्थानों पर प्रकट कर सकते थे। योगी कथामृत में एक घटना का उल्लेख है जहां बाबा जी ने हिमालय में अपने शिष्यों को दर्शन दिए और उसी समय किसी अन्य स्थान पर भी उपस्थित थे। यह अनिमा और प्रकाम्य सिद्धियों का संयोजन था जो उनकी चेतना की सर्वव्यापकता को दर्शाता है। 2. श्री युक्तेश्वर का त्रिकाल दर्शन। योगानंद जी के गुरु श्री युक्तेश्वर त्रिकाल दर्शन की सिद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। योगी कथामृत में एक घटना का वर्णन है जहां श्री युक्तेश्वर ने योगानंद जी को उनके भविष्य की घटनाओं के बारे में पहले ही बता दिया था। यह सिद्धि उनकी चेतना की उस अवस्था को दर्शाती है जहां समय और स्थान की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। 3. लाहिरी महाशय की चमत्कारी उपस्थिति। लाहिरी महाशय बाबा जी के शिष्य और योगानंद जी के परम गुरु कई सिद्धियों के लिए जाने जाते थे। योगी कथामृत में एक कहानी है जहां लाहिरी महाशय ने अपने शिष्यों को दूरस्थ स्थान पर दर्शन दिए बिना अपने भौतिक शरीर को हिलाए। ये सिद्धि उनकी चेतना की सूक्ष्म यात्रा, एस्ट्रल प्रोजेक्शन को दर्शाती है। 4. योगानंद जी का स्वयं का अनुभव। परमहंस योगानंद ने स्वयं कई बार सिद्धियों का अनुभव किया। एक बार जब वे अपने गुरु श्री युक्तेश्वर के साथ थे, उन्होंने दूरदर्शन की सिद्धि के माध्यम से अपने परिवार की घटनाओं को देखा। यह अनुभव उनकी क्रिया योग साधना और चेतना की एकाग्रता का परिणाम था। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि सिद्धियां केवल काल्पनिक या मिथकीय नहीं हैं, बल्कि वे वास्तविक हैं और साधना के उच्च स्तर पर प्रकट होती हैं। योगानंद जी ने इन उदाहरणों के माध्यम से यह भी दिखाया कि सिद्धियों का उपयोग साधारणतः दूसरों की सहायता, आध्यात्मिक जागृति
या ईश्वरीय कार्यों के लिए किया जाता है। परमहंस योगानंद ने सिद्धियों को एक उपकरण के रूप में देखा जो साधक को ईश्वरीय कार्यों में सहायता प्रदान करता है। सिद्धियों का उपयोग निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है। 1. मानवता की सेवा। सिद्धियां साधक को मानवता की सेवा करने में सक्षम बनाती हैं। उदाहरण के लिए, योगी कथामृत में बाबा जी ने कई बार अपनी सिद्धियों का उपयोग शिष्यों को संकट से बचाने या उन्हें आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए किया। यह दर्शाता है कि सिद्धियां दूसरों के कल्याण के लिए एक शक्तिशाली साधन हो सकती हैं। 2. आध्यात्मिक जागृति। सिद्धियां साधक को दूसरों को आध्यात्मिक सत्य की ओर प्रेरित करने में मदद करती हैं। योगानंद जी ने अपनी सिद्धियों का उपयोग कभी कभी शिष्यों को यह समझाने के लिए किया कि आध्यात्मिक नियम भौतिक नियमों से परे हैं। उदाहरण के लिए, उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को दूरदर्शन के माध्यम से उनके जीवन की घटनाओं को दिखाया, जिससे उनकी आस्था और साधना में वृद्धि हुई। 3. प्रकृति के साथ सन्नादन। सिद्धियां साधक को प्रकृति के तत्वों के साथ सन्नादित करने में सक्षम बनाती हैं। योगी कथामृत में एक घटना है जहां बाबा जी ने अपने शिष्यों के लिए भोजन प्रकट किया। यह प्रकाम्य सिद्धि का उदाहरण था जो प्रकृति की ऊर्जा को साधक की इच्छा के अनुरूप ढालने की क्षमता को दर्शाता है। 4. आत्मनियंत्रण और अनुशासन। सिद्धियां साधक को आत्मनियंत्रण और अनुशासन सिखाती हैं। योगानंद जी ने बताया कि सिद्धियां केवल तभी प्रकट होती हैं जब साधक अपने मन और इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। यह प्रक्रिया साधक को नैतिकता और संयम की ओर ले जाती है। परमहंस योगानंद ने क्रिया योग को सिद्धियों के विकास का एक प्रमुख साधन बताया। क्रिया योग एक वैज्ञानिक ध्यान तकनीक है जो साधक की प्राण शक्ति को रीढ़ की सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित करती है। यह प्रक्रिया निम्नलिखित तरीकों से सिद्धियों को प्रकट करती है। 1. चक्रों का जागरण। क्रिया योग साधक के 7 चक्रों आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्रों को जागृत करता है। प्रत्येक चक्र एक विशिष्ट सिद्धि से जुड़ा है। उदाहरण के लिए, विशुद्ध चक्र थ्रोट चाक्रा दूर श्रवण और अंतर्जनन जैसी सिद्धियों से संबंधित है, जबकि आज्ञा चक्र थर्ड आई दूरदर्शन और त्रिकाल दर्शन से जुड़ा है। 2. प्राण शक्ति का नियंत्रण। क्रिया योग के प्राणायाम अभ्यास साधक को अपनी प्राण शक्ति पर नियंत्रण सिखाते हैं। यह नियंत्रण साधक को प्रकृति के तत्वों को प्रभावित करने में सक्षम बनाता है, जिसके परिणाम स्वरूप लघिमा, गरिमा और अन्य सिद्धियां प्रकट होती हैं। 3. चेतना की एकाग्रता। क्रिया योग साधक के मन को एकाग्र करता है, जो सिद्धियों का आधार है। योगानंद जी ने बताया कि एकाग्रता के बिना सिद्धियां प्रकट नहीं हो सकती। क्रिया योग का अभ्यास साधक को गहन ध्यान की अवस्था में ले जाता है, जहां उसकी चेतना ईश्वरीय चेतना के साथ एक हो जाती है। 4. कुंडलिनी शक्ति का जागरण। क्रिया योग कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है, जो सिद्धियों का मूल स्रोत है। योगानंद जी ने बताया कि जब कुंडलिनी शक्ति सहस्रार चक्र क्राउन चेकरा तक पहुंचती है तो साधक की चेतना अनंत हो जाती है और सभी सिद्धियां स्वाभाविक रूप से प्रकट होने लगती हैं। परमहंस योगानंद ने सिद्धियों के दुरुपयोग के खतरों पर विशेष जोर दिया। वे कहते हैं कि सिद्धियां साधक के अहंकार को बढ़ा सकती हैं, जिससे वह अपने आध्यात्मिक लक्ष्य से भटक सकता है। योगी कथामृत में कई कहानियां हैं जहां साधकों ने सिद्धियों का दुरुपयोग किया और परिणाम स्वरूप उन्हें आध्यात्मिक हानि हुई। उदाहरण के लिए, एक साधक जो अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन करता है वह अपने आध्यात्मिक विकास को रोक सकता है, क्योंकि यह प्रदर्शन अहंकार और आत्म महिमा को बढ़ावा देता है। योगानंद जी ने सिद्धियों के उपयोग में नैतिकता पर बल दिया। वे कहते हैं कि सिद्धियों का उपयोग केवल ईश्वरीय कार्यों के लिए, जैसे मानवता की सेवा, आध्यात्मिक जागृति या दूसरों की सहायता के लिए करना चाहिए। सिद्धियों का उपयोग व्यक्तिगत लाभ, प्रसिद्धि या शक्ति के लिए करना आध्यात्मिक नियमों का उल्लंघन है। परमहंस योगानंद के जीवन में सिद्धियां कई बार प्रकट हुईं, लेकिन उन्होंने उनका उपयोग हमेशा सूक्ष्म और ईश्वरीय उद्देश्य के लिए किया। कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। 1. दूरदर्शन का अनुभव। योगानंद जी ने अपने बचपन में कई बार दूरदर्शन के अनुभव किए। योगी कथामृत में वे बताते हैं कि उन्होंने अपने परिवार की घटनाओं को दूर से देखा, जो उनकी साधना का परिणाम था। यह अनुभव उनकी चेतना की उच्च अवस्था को दर्शाता है। 2. शिष्यों का मार्गदर्शन। योगानंद जी ने अपनी सिद्धियों का उपयोग अपने शिष्यों को आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाने के लिए किया। उदाहरण के लिए, उन्होंने कई बार अपने शिष्यों को उनके जीवन की घटनाओं के बारे में पहले ही बता दिया, जिससे उनकी आस्था और साधना में वृद्धि हुई।
तीन प्रकृति के साथ सन्नादन योगानंद जी ने कई बार प्रकृति के तत्वों के साथ सन्नादन किया। योगी कथामृत में एक घटना है जहां उन्होंने अपने शिष्यों के लिए भोजन प्रकट किया। यह प्रकाम्य सिद्धि का उदाहरण था जो उनकी चेतना की शक्ति को दर्शाता है। सिद्धियाओं और आधुनिक विश्व योगानंद जी के शिक्षण आज के वैज्ञानिक युग में भी प्रासंगिक हैं। वे कहते हैं कि सिद्धियाओं केवल चमत्कार नहीं हैं, बल्कि चेतना और ऊर्जा के नियमों का उपयोग है। आधुनिक विज्ञान धीरे धीरे इन सूक्ष्म नियमों को समझ रहा है। उदाहरण के लिए क्वांटम भौतिकी में यह सिद्ध हो चुका है कि पदार्थ और ऊर्जा परस्पर परिवर्तनीय हैं। योगानंद जी कहते हैं कि एक योगी इस सिद्धांत को अपनी चेतना के माध्यम से लागू कर सकता है, जिससे वह पदार्थ को ऊर्जा में या ऊर्जा को पदार्थ में परिवर्तित कर सकता है। समय और स्थान को आधुनिक भौतिकी में सापेक्ष माना जाता है। एक योगी जो अपनी चेतना को समय और स्थान की सीमाओं से परे ले जाता है, इन सीमाओं को पार कर सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप दूरदर्शन या त्रिकाल दर्शन जैसी सिद्धियां प्रकट होती हैं। परमहंस योगानंद के दर्शन में सिद्धियां माया और ईश्वरीय चेतना के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करती हैं। वे कहते हैं कि यह संसार एक ईश्वरीय सपना है जो माया की शक्ति से रचा गया है। माया वह शक्ति है जो भौतिक जगत को वास्तविक प्रतीत कराती है, लेकिन वास्तव में यह केवल चेतना का खेल है। सिद्धियाओं इस माया को समझने और उस पर नियंत्रण करने की क्षमता है। योगानंद जी के अनुसार सिद्धियाओं तब प्रकट होती हैं जब साधक अपनी चेतना को माया की सीमाओं से परे ले जाता है और ईश्वरीय चेतना के साथ एक हो जाता है। यह एकता साधक को प्रकृति के नियमों को प्रभावित करने की शक्ति देती है, जिसके परिणाम स्वरूप सिद्धियां प्रकट होती हैं। उदाहरण के लिए लघिमा सिद्धि में साधक गुरुत्वाकर्षण के भौतिक नियम को नहीं तोड़ता, बल्कि अपनी चेतना को उस स्तर पर ले जाता है जहां वह इस नियम को नियंत्रित कर सकता है। दूरदर्शन में साधक समय और स्थान की मायावी सीमाओं को पार कर जाता है, क्योंकि उसकी चेतना अखंड चेतना के साथ एक हो जाती है, जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ मौजूद हैं। योगानंद जी ये बल देते हैं कि सिद्धियां माया के खेल का हिस्सा हैं और साधक को इनके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। उनका असली लक्ष्य माया से परे जाना और ईश्वर की अनंत चेतना में लीन होना है। योगी कथामृत में वे अपने गुरु श्री युक्तेश्वर के एक उपदेश का उल्लेख करते हैं। माया के खिलौनों से मत खेलो, ईश्वर को खोजो और सारी सृष्टि तुम्हारी हो जाएगी। यह दर्शाता है कि सिद्धियां एक साधक के लिए केवल एक पड़ाव हैं, न कि अंतिम मंजिल। परमहंस योगानंद के शिक्षण में सिद्धियां या आध्यात्मिक विकास के संकेतक हैं, लेकिन वे साधक के लिए एक परीक्षा भी हैं। वे कहते हैं कि सिद्धियां साधक की चेतना की प्रगति को दर्शाती है, लेकिन अगर साधक इन शक्तियों के प्रति आसक्त हो जाता है तो वह अपने आध्यात्मिक लक्ष्य से भटक सकता है। सिद्धियों का सही उपयोग साधक को ईश्वर के साथ एकता की ओर ले जा सकता है, बशर्ते वह उन्हें एक उपकरण के रूप में देखे, न कि लक्ष्य के रूप में। सिद्धियां साधक को आत्मनियंत्रण और अनुशासन सिखाती हैं। योगानंद जी बताते हैं कि सिद्धियां केवल तभी प्रकट होती हैं जब साधक अपने मन, इंद्रियों और इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। यह नियंत्रण क्रिया योग की साधना, विशेष रूप से ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए योगी कथामृत में लाहिरी महाशय का वर्णन है, जो अपनी सिद्धियों का उपयोग कभी भी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं करते थे, बल्कि केवल अपने शिष्यों के आध्यात्मिक उत्थान के लिए करते थे। यह आत्मनियंत्रण और निस्वार्थता का प्रतीक है। योगानंद जी सिद्धियों के उपयोग में निस्वार्थ सेवा पर विशेष जोर देते हैं। वे कहते हैं कि सिद्धियां साधक को मानवता की सेवा करने और दूसरों को आध्यात्मिक मार्ग पर प्रेरित करने का अवसर प्रदान करती हैं। योगी कथामृत में बाबा जी का उदाहरण है, जो अपनी सिद्धियों का उपयोग केवल मानवता के कल्याण और क्रिया योग के प्रचार के लिए करते थे। वे कभी भी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करते थे, बल्कि उन्हें सूक्ष्म रूप से केवल आवश्यकता पड़ने पर उपयोग करते थे। सिद्धियों का सही उपयोग तभी संभव है जब साधक अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को ईश्वरीय इच्छा, डिवाइन विल, के सामने समर्पित कर देता है। योगानंद जी कहते हैं कि जब साधक की इच्छा शक्ति ईश्वर की इच्छा के साथ सन्नादित हो जाती है, तो सिद्धियां स्वाभाविक रूप से प्रकट होती हैं और उनका उपयोग हमेशा सकारात्मक और रचनात्मक होता है। यह समर्पण क्रिया योग के गहन ध्यान और भक्ति के माध्यम से प्राप्त होता है। परमहंस योगानंद सिद्धियों के उपयोग में संतुलन और सावधानी की आवश्यकता पर बल देते हैं। वे कहते हैं कि सिद्धियां एक साधक के लिए एक दोधारी तलवार की तरह हैं। वे उसे आध्यात्मिक मार्ग पर प्रेरित कर सकती हैं, लेकिन अगर उनका दुरुपयोग किया जाए तो वे उसे पतन की ओर भी ले जा सकती हैं। योगानंद जी ने अपने शिक्षण में सिद्धियों के संतुलित उपयोग के लिए निम्नलिखित सिद्धांत दिए। 1.
सिद्धियों को लक्ष्य न बनाए। योगानंद जी बार बार यह चेतावनी देते हैं कि सिद्धियां आध्यात्मिक साधना का लक्ष्य नहीं है। साधक का असली लक्ष्य ईश्वर के साथ एकता प्राप्त करना है। योगी कथामृत में वे एक कहानी सुनाते हैं जिसमें एक साधक सिद्धियों की खोज में इतना लीन हो गया कि उसका आध्यात्मिक विकास रुक गया। यह कहानी साधकों को सिद्धियों के प्रति आसक्ति से बचने की प्रेरणा देती है। 2. सिद्धियों का उपयोग सूक्ष्म रूप से करें। योगानंद जी सिद्धियों के उपयोग में सूक्ष्मता और गोपनीयता की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि सिद्धियों का प्रदर्शन अहंकार को बढ़ावा देता है और साधक के आध्यात्मिक विकास को हानि पहुंचाता है। योगी कथामृत में बाबा जी का उदाहरण है, जो अपनी सिद्धियों का उपयोग केवल तभी करते थे जब यह ईश्वरीय उद्देश्य के लिए आवश्यक हो और हमेशा इसे गोपनीय रखते थे। 3. नैतिकता और शुद्धता बनाए रखें। सिद्धियों का उपयोग हमेशा नैतिकता और शुद्धता के साथ करना चाहिए। योगानंद जी कहते हैं कि सिद्धियां केवल तभी सकारात्मक परिणाम देती हैं जब साधक का हृदय शुद्ध और उसका इरादा निःस्वार्थ हो। यदि सिद्धियों का उपयोग व्यक्तिगत लाभ, प्रसिद्धि या शक्ति के लिए किया जाता है तो यह साधक के लिए आध्यात्मिक और नैतिक पतन का कारण बन सकता है। 4. सिद्धियों को एक उपकरण के रूप में देखें। योगानंद जी सिद्धियों को एक उपकरण के रूप में देखने की सलाह देते हैं जो साधक को ईश्वरीय कार्यों में सहायता प्रदान करता है। उदाहरण के लिए योगी कथामृत में लाहिरी महाशय ने अपनी सिद्धियों का उपयोग अपने शिष्यों को क्रिया योग सिखाने और उन्हें आध्यात्मिक मार्ग पर प्रेरित करने के लिए किया। यह दर्शाता है कि सिद्धियां एक साधन है, न कि अंत। परमहंस योगानंद ने क्रिया योग को सिद्धियों के प्रकटीकरण और आध्यात्मिक एकता का प्रमुख साधन बताया। क्रिया योग एक वैज्ञानिक ध्यान तकनीक है जो साधक की प्राण शक्ति को रीढ़ की सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित करती है और कुंडलिनी शक्ति को जागृत करती है। यह प्रक्रिया साधक की चेतना को ईश्वरीय चेतना के साथ एकीकृत करती है, जिसके परिणाम स्वरूप सिद्धियां प्रकट होती हैं। क्रिया योग साधक के 7 चक्रों, आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्रों को जागृत करता है और प्रत्येक चक्र एक विशिष्ट सिद्धि से जुड़ा है। योगानंद जी के अनुसार मूलाधार चक्र स्थिरता और भौतिक नियंत्रण से संबंधित, स्वादिष्ठान चक्र रचनात्मकता और भावनात्मक संतुलन से संबंधित, मणिपुर चक्र इच्छा शक्ति और आत्मनियंत्रण से संबंधित, अनाहत चक्र प्रेम और करुणा से संबंधित जो वशित्व सिद्धि को प्रभावित करता है, विशुद्ध चक्र संचार और अंतर्जनन से संबंधित, आज्ञा चक्र दूरदर्शन और त्रिकाल दर्शन से संबंधित, सहस्रार चक्र ईश्वरीय एकता और सभी सिद्धियों का स्रोत। जब साधक की कुंडलिनी शक्ति सहस्रार चक्र तक पहुंचती है तो उसकी चेतना अनंत हो जाती है और सभी सिद्धियां स्वाभाविक रूप से प्रकट होने लगती हैं। योगानंद जी कहते हैं कि यह अवस्था साधक को माया से परे ले जाती है और उसे ईश्वर के साथ पूर्ण एकता में स्थापित करती है। क्रिया योग की तकनीकें जैसे प्राणायाम, ध्यान और मंत्र जप साधक की चेतना को एकाग्र करती है और उसकी इच्छा शक्ति को मजबूत करती है। ये तकनीकें साधक को सिद्धियों के प्रकटीकरण के लिए तैयार करती हैं, लेकिन योगानंद जी साधकों को इन तकनीकों का उपयोग केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए करने की सलाह देते हैं। परमहंस योगानंद के जीवन में सिद्धियां कई बार प्रकट हुईं, लेकिन उन्होंने उनका उपयोग हमेशा सूक्ष्म और ईश्वरीय उद्देश्य के लिए किया। योगी कथामृत में वर्णित कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। 1. शिष्यों का मार्गदर्शन। योगानंद जी ने अपनी सिद्धियों जैसे दूरदर्शन और त्रिकाल दर्शन का उपयोग अपने शिष्यों को आध्यात्मिक मार्ग पर मार्गदर्शन करने के लिए किया। एक बार उन्होंने अपने एक शिष्य को उसकी भविष्य की घटनाओं के बारे में पहले ही बता दिया, जिससे शिष्य की आस्था और साधना में वृद्धि हुई। यह दर्शाता है कि सिद्धियां साधक को दूसरों को प्रेरित करने का अवसर प्रदान करती हैं। 2. प्रकृति के साथ सन्नादन। योगानंद जी ने कई बार प्रकृति के तत्वों के साथ सन्नादन किया। योगी कथामृत में एक घटना है जहां उन्होंने अपने शिष्यों के लिए भोजन प्रकट किया। यह प्रकाम्य सिद्धि का उदाहरण था जो उनकी चेतना की शक्ति और प्रकृति के नियमों पर उनके नियंत्रण को दर्शाता है। 3. आध्यात्मिक शिक्षण। योगानंद जी ने अपनी सिद्धियों का उपयोग क्रिया योग के प्रचार और आध्यात्मिक शिक्षण के लिए किया। उन्होंने कई बार अपने शिष्यों को ध्यान की गहरी अवस्थाओं में ले जाकर उन्हें ईश्वरीय चेतना का अनुभव कराया। यह उनकी सिद्धियों का सूक्ष्म और रचनात्मक उपयोग था जो उनके शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता था। परमहंस योगानंद ने सिद्धियों के दुरुपयोग के खतरों पर विशेष जोर दिया। वे कहते हैं कि सिद्धियां साधक के अहंकार को बढ़ा सकती हैं, जिससे वह अपने आध्यात्मिक लक्ष्य से भटक सकता है।
योगी कथामृत में कई कहानियां हैं जहां साधकों ने सिद्धियों का दुरुपयोग किया और परिणाम स्वरूप उन्हें आध्यात्मिक हानि हुई। उदाहरण के लिए, एक साधक जो अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन करता है वह अपने आध्यात्मिक विकास को रोक सकता है, क्योंकि यह प्रदर्शन अहंकार और आत्म महिमा को बढ़ावा देता है। योगानंद जी ने साधकों को सिद्धियों के प्रति सावधानी बरतने की सलाह दी। वे कहते हैं कि सिद्धियां एक साधक के लिए एक परीक्षा है जो यह तय करती हैं कि वह अपने आध्यात्मिक मार्ग पर कितना दृढ़ है। साधक को सिद्धियों को एक उपहार के रूप में स्वीकार करना चाहिए, लेकिन उन्हें अपने जीवन का केंद्र नहीं बनाना चाहिए। योगानंद जी के शिक्षण आज के वैज्ञानिक युग में भी प्रासंगिक हैं। वे कहते हैं कि सिद्धियां केवल चमत्कार नहीं हैं, बल्कि चेतना और ऊर्जा के नियमों का उपयोग है। आधुनिक विज्ञान धीरे धीरे इन सूक्ष्म नियमों को समझ रहा है। उदाहरण के लिए, क्वांटम भौतिकी में यह सिद्ध हो चुका है कि पदार्थ और ऊर्जा परस्पर परिवर्तनीय हैं। योगानंद जी कहते हैं कि एक योगी इस सिद्धांत को अपनी चेतना के माध्यम से लागू कर सकता है, जिससे वह पदार्थ को ऊर्जा में या ऊर्जा को पदार्थ में परिवर्तित कर सकता है। समय और स्थान को आधुनिक भौतिकी में सापेक्ष माना जाता है। एक योगी जो अपनी चेतना को समय और स्थान की सीमाओं से परे ले जाता है, इन सीमाओं को पार कर सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप दूरदर्शन या त्रिकाल दर्शन जैसी सिद्धियां प्रकट होती हैं। योगानंद जी का मानना था कि भविष्य में विज्ञान और आध्यात्मिकता का मिलन होगा और सिद्धियां वैज्ञानिक रूप से समझी और स्वीकार की जाएंगी। वे कहते हैं कि सिद्धियां मानव चेतना की अनंत संभावनाओं का प्रतीक हैं और इन्हें समझने के लिए हमें अपनी चेतना को विस्तारित करना होगा।